कौन कौन से राजा पढ़े थे, तो हमने एक राजा बापा रावल का दो या बप्पा रावल का दो, एक राजा पढ़ा हमने अल्लट, और एक राजा पढ़ा हमने जत्र सिंह। ये सब जानकारियां कल पढ़ी थी हमने गोहिल वंश के बारे में, बापा रावल, अल्लट और जत्र सिंह। थोड़ा सा मैंने और बताया था, मेवाड़ के दो चीजें बताई थी, एक तो मेवाड़ का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, उसका भौगोलिक विस्तार, और एक हमने पढ़े थे उसके प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स। ये वाला कल का अपना ले दे के लेखा जोखा है। सीधा सा ऊपर से आ जाओ अपने, सबसे पहले लिखा हुआ कि मेवाड़ का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, कि उसका भौगोलिक विस्तार कहां कहां था। मैंने आपको मैप के माध्यम से बाकायदा बताया था कि अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो कुछ पोर्शन है, इनको अपने मिलाएंगे तो वो अपना आज का क्या बन जाएगा, मेवाड़ बन जाएगा। फिर तो भौगोलिक विस्तार बताया था। फिर हमने उसके एंशिएंट नेम्स पढ़े थे कि उसके प्राचीन काल में उसको क्या बोलते थे। मैंने 3 नाम बताए थे आपको, कि इसको मेदपाट कहते थे, इसको प्रागवाट कहते थे, और इसको सिवी जनपद बोलते थे। तो 3 नाम हो गए उसके, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद नाम करके। फिर हमने गोहिल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा कि गोहिल डायनेस्टी क्या थी क्या नहीं थी, गोहिल कौन था कौन नहीं था, इसके बारे में कई जानकारियां पढ़ी। तो हमने इसके बारे में एक जानकारी पढ़ी थी कि गोहिल के लिए कहा जाता है कि वो गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लभी, वहां के कोई राजा थे शिलादित्य, उनका बेटा था, और मम्मी का नाम था पुष्पावती। फिर हमने इसके बारे में और पढ़ा था कि चूंकि गुफा के अंदर जन्म हुआ था, ऐसी कहानियां हैं, गुफा में जन्म हुआ, गुफा को गुहा बोलते हैं, केव केव के अंदर जन्म हुआ, उसको गुहा बोलते हैं, तो गुहा से गोहिल बन गया था इसका नाम। और हमने ये भी पढ़ा कि इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 566 ईस्वी के आसपास में रहा होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि अपने कैसे पता चलता है कि 566 के आसपास में रहा होगा। मैंने एक अभिलेख की बातें बताई थी आपको कि सामोली अभिलेख, इसके बारे में मैंने बताया था कब का है, कि ये वास्तव में अभिलेख तो है 646 एडी का, और ये वास्तव में कोई शिलादित्य नाम करके यहाँ पे राजा हुआ था, उसका अभिलेख है। कई बातें बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि शिलादित्य जो है वो गोहिल का 5वां वंशज है, कि पहले गोहिल हुआ था, फिर भोज हुआ था, फिर आपके नाग हुआ था, महेंद्र हुआ था, नाग हुआ था, और उनके बाद में आपके शिलादित्य हुआ था, तो उसका 5वां वंशज है। और 20-20 साल का टाइम मानते हैं, तो वो टाइम जाके आपका 566 एडी होता है। इससे पता चलता है कि गोहिल वंश उस टाइम शुरू हुआ होगा। फिर सामोली अभिलेख के बारे में हालांकि मैंने और बताया था कि अभिलेख कुछ अलग जानकारियां भी देता है। अभिलेख कहता है कि यहाँ पर एक कोई जंतक महतर नाम का बंदा था, और उसने एक माता जी का मंदिर बनवाया था, अरण्यवासिनी माता जी का मंदिर, जिनको आजकल अपने बोलते हैं जावर माता। और फिर मैंने और बताया उसमें कि यहाँ 18 प्रकार के आपके गायक रहा करते थे, खूब सारे धनी लोग रहा करते थे। और जब अंत समय आया तो जतक ने एक जगह पड़ती थी देवबुक, और उस देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि के अंदर प्रवेश कर लिया था, फायर बाथ कर लिया था, एक तरीके से अग्नि में प्रवेश कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। गोहिल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये सूर्यवंशी थे। हिंदू वाला तो है ही कि भाई सूर्यवंशी हिंदू थे, तो गोहिल के बारे में जानकारियां पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि इनका पहला कोई बड़ा राजा हुआ था, तो वो बड़ा राजा हुआ था बापा रावल। बापा रावल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसकी बातें कर लेते हैं अपने। बापा रावल के बारे में पढ़ा कि ये कोई हरित ऋषि का शिष्य था। फिर मैंने कहानी बताई थी कि हरित ऋषि गाय चराता था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, महादेव जी से कह के इसको मेवाड़ का राज्य मांगा इसके लिए। और ये 734 ईस्वी में इन हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंदर ये आपके मान मोरी नाम के राजा को हराता है चित्तौड़ में, और मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। पर अपनी राजधानी ये नागदा में रखता है, और नागदा के पास में एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी, और वहां पर चूंकि महादेव जी के भक्त थे इसलिए एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। खुद को एकलिंग जी का दीवान मानता है कि राजा मैं नहीं हूं, मैं तो उनका दीवान हूं। सोने के सिक्के चलाता है, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया, गजनी के राजा सलीम को हराता है, अपने भांजे को बना के आता है। हमने और पढ़ा कि एक इतिहासकार हुए CV वैद्य,
हिस्टोरियन में चिंतामणि विनायक वैद्य, और वो इसकी तुलना एक फ्रेंच कमांडर से करते हैं, और उस फ्रेंच कमांडर का नाम है चार्ल्स मार्टेल। पाकिस्तान जा रहा था तो अफगानिस्तान जा रहा था, बीच में पाकिस्तान के एक शहर में रुका, उसका नाम पड़ गया, हमने कहा उसका नाम है रावलपिंडी। फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी थी, कुछ हमने उपाधियां पढ़ी थी कि बापा रावल क्या क्या उपाधियां हैं। तो ये चूंकि हिंदुओं के लिए अंधकार दूर करने वाला है, इसलिए इसको कह दिया भाई हिंदू सूर्य। राजाओं को एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा था, तो राजगुरु। चारों दिशाएं जीत ली, तो हमने इसको कह दिया चकवे। हमने बापा रावल के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी थी। फिर हमने एक राजा पढ़ा अल्लट। अल्लट के बारे में सीधी सीधी बातें तो ये है कि इसने एक दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़। पहले नागदा थी, आहड़ को एक सब सेंटर के रूप में स्थापित किया। हमने पढ़ा कि आहड़ के अंदर इसने विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था, वरा। आहड़ के अंदर इसने अपनी नौकरशाही की स्थापना की थी, ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की थी। हमने एक इसके बारे में ये पढ़ा कि इसकी एक वो शादी जो हुई थी हूण राजकुमारी से भी थी, और उस हूण राजकुमारी का नाम हरिया देवी था, और हरिया देवी ने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। अब ये मैंने बताया था कि आहड़ राजधानी है, वराह का मंदिर है वहां पे, और नौकरशाही की स्थापना की। ये जानकारी कहां से मिलती है? तो हमने कहा ये जानकारी तो सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी, ये जानकारी कहां से मिलती है? हमने कहा ये आठपुर अभिलेख से मिलती है। सीधी सीधी याद रखने वाली बात। फिर एक राजा आपका देख लो, जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। जैतर सिंह के बारे में क्या पढ़ा हमने? तो जैतर सिंह के बारे में युद्ध पढ़ा था बूताला, मैंने बताया था 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, उसके साथ हुआ था। हालांकि जैतर सिंह जीत गया था, पर जब इल्तुतमिश की सेनाएं लौट रही थी तो उन्होंने नागदा को लूट लिया था, और नागदा को लूट के उसको तहस नहस कर दिया। इसलिए नई राजधानी बनाने की जरूरत पड़ी, तो नई राजधानी इन्होंने जाके बाद में चित्तौड़ बनाई, परमारों से छीन के चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। इतिहासकार हुए अपने दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि इसका जो टाइम है वो मिडिवल मेवाड़ का गोल्डन एरा है। इतिहासकार हुए अपने ओझा जी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो गुलाम वंश था, उसके जितने भी सुल्तान थे गुलाम डायनेस्टी के, उनके यदि कंटेम्प्रेरी कोई हुआ था तो वो अपना जैतर सिंह हुआ था, और इसकी तारीफें उन विरोधियों ने भी की। मैंने कहा था इस युद्ध की जानकारी एक बुक में मिलती है, बुक का हमने नाम पढ़ा था हमीर मद मर्दन। मैंने कहा था यहाँ पे हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश की घमंड को तोड़ दिया। बुक किसने लिखी? मैंने बताया था जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी कौन था? हमने फिर पढ़ा था कि गुजरात में कोई एक जगह पड़ती है धोलका, और वहां पे सोलंकियों की एक ब्रांच थी बघेल, और बघेलों का एक राजा था वीर धवल। वीर धवल के दो मंत्री थे, एक का नाम था वस्तुपाल, एक का नाम था तेजपाल, और ये उनका आदमी था जय सिंह सूरी। और उसने एक किताब लिखी और उसमें वीर धवल की तारीफ है कि साहब वीर धवल गया और ऐसे ऐसे जाके इल्तुतमिश को उस युद्ध के अंदर हरा के आया था। हालांकि बातें ऐसी नहीं है, जैतर सिंह ने उसको हराया था, अन्य कई अभिलेखों से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। ये हैबिट भी डालना आप, ये अपनी कॉपी में एक पेज के अंदर जो पहले दिन पढ़ा उसको छोटे छोटे की पॉइंट्स के अंदर अपने लिख सकें, उनको याद कर सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आपने पढ़ लिया, पढ़ गया, अब मैं इसको रिवीजन कैसे करूं, मैं इसको याद कैसे करूं? तो कॉपी का एक पन्ना लिया, उसमें खाली की पॉइंट्स लिखे। मैंने तो की पॉइंट्स लिखे खाली कि बापा रावल के बारे में हरित ऋषि। अब शिष्य था ये नहीं लिखना, अपने को पता है शिष्य था, हरित ऋषि है। आगे सीधा 734 मान मोरी चित्तौड़ लिख लिया। आगे नागदा, कैलाशपुरी, एकलिंग जी, दीवान लिख लिया।